दोस्तों आज हम लोग जानेंगे बार्स की क्रैंक लेंथ निकालना। कैसे बार्स का क्रैंक लेंथ निकाला जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब बार बेंडिंग शेड्यूल तैयार किया जाता है तो बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है। बार बेंडिंग शेड्यूल एक ऐसा शेड्यूल होता है जो हमें प्रत्येक बार्स माने छड़ के लोकेशन, मार्क, टाइप, साइज, लेंथ, नंबर, बेंडिंग डिटेल्स की जानकारी देता है। बार बेंडिंग शेड्यूल यही होता है। तो लोकेशन माने कि जो बार्स लगी हुई हैं उनका लोकेशन क्या है, माने किस किस लोकेशन पे लगी हैं, किस मार्क की लगी हैं, किस टाइप की लगी हैं बार्स जो लगी हैं, उनकी साइज़ क्या है, माने डाया उनका क्या है, उन बार का लेंथ क्या है, उन कितने नंबर में लगी हैं, और बेंडिंग डिटेल्स माने कहाँ कहाँ से वो बेंड की गई हैं। ये सारी चीज़ें जो है कि बार बेंडिंग शेड्यूल में दी जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम केवल ड्राइंग से ही प्राप्त कर सकते हैं। ड्राइंग देख के हम सारी चीज़ों को बता सकते हैं सिवाय उसके लेंथ के। तो जो ड्राइंग होती है उसे देख के हम लोकेशन, बार्स की मार्क, टाइप, साइज, नंबर, बेंडिंग डिटेल्स इन सब के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं, लेकिन हम उसकी लेंथ नहीं निकाल सकते ड्राइंग को देख के। तो इसलिए बार्स की लेंथ को निकालना एक थोड़ा कठिन काम होता है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कैसे निकाला जाता है। उसी को हम क्रैंक लेंथ कहते हैं। जो टोटल लेंथ ऑफ द बार होती है उसी को हम लोग क्रैंक लेंथ कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग देख रहे होंगे, द टोटल लेंथ ऑफ द बार टू बी प्रोवाइडेड इज टर्म्ड एज क्रैंक लेंथ। माने इसका मतलब इसके कहने का क्या है कि माने जो बार यहाँ से लेके इसकी टोटल ये वाली लंबाई जो होती है इसको हम लोग क्रैंक लेंथ कहते हैं, न कि ये वाली लंबाई नहीं। ये तो आप ऑलरेडी मेजर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये आपको क्वेश्चन अगर पूछेगा तो उसमें ये आपको दिया रहेगा। तो आपको निकालना ये वाली लेंथ पूरी की पूरी ये वाली है। तो देखिए, चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाता है। उसी को हम लोग क्रैंक लेंथ कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसको हुक इसमें प्रोवाइड करा देते हैं तो इसकी लंबाई और कुछ बढ़ जाएगी। तो अभी आगे आगे हम देखेंगे, वो भी हमारे पास है। अभी हुक लेंथ वाला भी है, नीचे है, अभी हम बताएंगे, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये एक ट्रायंगल का रूप देखिए ले रहा है। ये ट्रायंगल का रूप दोनों तरफ से, तो वन साइड की तरफ से हम लेके चल रहे हैं जिससे कि हमें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। इसको हमने ए मान रखा है, पॉइंट ए मान लिया यहाँ पे। और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको हमने डी मान रखा है, इसको हमने बी मान लिया, इसको हमने सी मान लिया। तो एक्चुअल में लेंथ तो ये होनी चाहिए, लेकिन हमें बेंट कर देने से ये वाली लेंथ प्राप्त हो रही है। तो हम अगर ये निकाल लें कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उससे ये वाली जो हाइपोटेनस जो ये लेंथ है ये कितनी बड़ी है, BC से AC जो है वो कितना बड़ा है, यही अगर हम निकाल रहे हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इसी को हम निकालते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो है कि लेंथ ऑफ बेंट AB पहले निकालते हैं। लेंथ ऑफ बेंट AC पहले निकालते हैं हम लोग। AC की अगर लंबाई यहाँ से निकालनी हो तो हम लोग जानते हैं AC बराबर क्या होता है। इसमें हम लोग लगा देंगे साइन थीटा, लगा सकते हैं आप लोग। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है ना, तो लंब पता है और एक कर्ण निकल जाएगा। तो AC हमें यहाँ पे निकालना है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा D अपान AC। तो यहाँ से AC बराबर हो जाएगा D अपान साइन थीटा। ये हमने एक निकाल दिया यहाँ पे। इसी प्रकार हम BC निकाल दे रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो इसमें क्या लगा दें, कॉस थीटा लगा दें। कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा न लगा के हम यहाँ पे टैन थीटा लगा दे रहे हैं, सीधा सीधा। टैन थीटा बराबर D अपान BC। तो यहाँ से BC निकल के आपका आ जाएगा D अपान टैन थीटा। तो ये दोनों दूरी हमने निकाल दिया। तो कितना इसमें जो है कि लेंथ कितनी बड़ी है, AC कितना बड़ा है BC से, इसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, AC में से BC को घटा देना होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एडिशनल
एडिशनल लेंथ ड्यू टू बेंट, लेंथ ड्यू टू बेंट, तो यहाँ से कितना आ जाएगा डी अपान साइन थीटा, AC है में से घटा देंगे BC को डी अपान tan थीटा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ये क्या हो गई एडिशनल लेंथ, ये जितनी आपकी एडिशनल लेंथ आ गई। अब इसमें अगर आप थीटा का मान पुट करते जाएं तो आपको डी के टर्म में एक वैल्यू मिलेगी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि अगर 45 डिग्री अगर यहाँ पे रखा जाता है डी का थीटा का मान, तो आपकी वैल्यू आ जाती है। इसमें एक हमने टेबल बना रखा है, इसको हम बता दे रहे हैं। जैसे जैसे थीटा इसमें रखते हैं वैसे वैसे एडिशनल लेंथ का मान ये वाली वैल्यू आपकी आती जाती है। तो थीटा अगर 30 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पे आता है 0.27 डी, 45 डिग्री रखते हैं तो 0.42 डी, 0.414 डी आता है, तो उसको हमने 0.42 ईजी के लिए ले लिया जाता है इसको 0.42। और 60 डिग्री अगर आप रखेंगे तो 0.57 डी आता है यहाँ पे, और 90 डिग्री रखेंगे तो 0.89 डी आ जाती है वैल्यू यहाँ पे। अब हमें ज्ञात करनी है ये पूरी इसकी क्रैंक लेंथ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। क्रैंक लेंथ बराबर क्या हो जाएगी, तो हमें क्लियर डिस्टेंस तो पता है L1 है, माने ये सारी लेके L1 पूरी हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और इसमें एडिशनल माने इसके कारण जो एडिशनल जो वृद्धि हो रही है वो हमने यहाँ से निकाल रखा है। तो ये हो जाएगा L1 प्लस एडिशनल लेंथ, ये आपका फाइनल हो जाएगा। तो अक्सर एग्ज़ाम में क्या पूछता है इसके बारे में हम बात कर ले रहे हैं। तो एग्ज़ाम में आपको 45 डिग्री जो होता है एंगल का मान 45 डिग्री दे देता है और क्रैंक लेंथ पूछता है। तो जब थीटा बराबर 45 डिग्री होता है तब क्रैंक लेंथ निकाल के यही पूछता है अक्सर। अगर और भी कुछ पूछे तो आप लोग पुट करके रख देंगे इसको। 45 डिग्री के लिए क्रैंक लेंथ हो जाएगा L1, माने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो वैल्यू भी दे सकता है। यहाँ पे L1 का मान कुछ 1000 mm या कुछ भी दे सकता है वो। तो L1 प्लस 0.42 और D ये आपकी आ जाएगी क्रैंक लेंथ। और यही नहीं, अभी ये देखिए 2 इंटू करना पड़ेगा। एक चीज़ माफ़ करिएगा मैं भूल रहा था, दोनों तरफ है ना, ये बेंट दोनों तरफ है। अभी तो हमने एक तरफ का लिखा था, दोनों तरफ है तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। तो इसमें 0.42 डी इंटू 2 यहाँ पे करना पड़ेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका क्रैंक लेंथ हो जाएगा। अक्सर इसको कोष्टक में बंद कर देता है और 2 यहाँ पे बाहर लिख देता है, हमने इधर लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हमने बता दिया कि कैसे जो है कि ये वैल्यू जो एडिशनल लेंथ है कैसे आती है। तो इसमें आप बस थीटा का मान पुट करते जाइए, ये सारी वैल्यू आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। 30 डिग्री रख के चेक करेंगे तो 0.27 डी आएगा, 45 डिग्री रखेंगे तो 0.42 डी आएगा, इसे आप चेक कर सकते हैं। अब हुक लेंथ के बारे में बात करते हैं। ये भी एक एडिशनल हो जाती है। जैसे मान के चलिए आप कि अगर यहाँ पे हमने हुक भी प्रोवाइड करा दिया, ये बस अभी सपोज करिए, ये हम इसमें कराए नहीं है, अभी आगे इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो ये लेंथ और बढ़ जाएगा ना, तो उसके बारे में अब हम थोड़ी सी चर्चा कर ले रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया करता है। तो इसके लिए देखिए, जब 90 डिग्री हुक होता है तो हुक लेंथ 6 फाई ली जाती है। फाई इज़ द डाया ऑफ बार। और जब 180 डिग्री माने डायरेक्ट मुड़ जाए ऐसे 180 डिग्री हो जाता है तो इस समय में हम लोग 9 फाई लेते हैं। और जब 45 डिग्री हो जाता है तो हम लोग 12 फाई ले लेते हैं।
तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी इस पे हम एक और न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल अभी यहाँ पे हम कर रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पे दिखा रखा है। इसको आप लोग इनकरेज वैल्यू जो आरसीसी में यूज होती है उससे तुलना मत करिएगा। उसमें तो पर 45 डिग्री के लिए 4-5 उसमें हम लोग एडिशन उसमें उसकी लेंथ लेते हैं, इनकरेज वैल्यू लेते हैं, तो उससे इसकी तुलना मत करिएगा। ये हुक लेंथ है, समझ में आ रही होगी बात। तो जैसे एग्जांपल है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, तो बेंट भी हुई है बार और हुक भी प्रोवाइड किया गया है। तो इस केस में इसका लेंथ अगर निकालना हो, क्रैंक लेंथ, तो देख लीजिए। एक्चुअल लेंथ L1 दे रखा है, प्लस दोनों तरफ बेंट हुआ है, ये दोनों तरफ बेंट किया गया है और कितना है, 45 डिग्री पे है बेंट। तो 2 इंटू 0.42 डी, समझ में आ रही होगी बात। प्लस इसमें हुक भी प्रोवाइड किया गया है और हम जानते हैं कि ये 180 डिग्री हुक है, तो 180 डिग्री हुक के लिए 9 तो 2 इंटू 9 इसमें कर देंगे, तो ये आपका फाइनल। इसमें अब वैल्यू देके अगर आपसे पूछे तो डायरेक्ट आप इसका मान निकाल सकते हैं। सारी चीज़ें दी होंगी, जैसे एक्चुअल लेंथ या क्लियर जो भी डिस्टेंस है पूरे छड़ की वो दिया रहेगा आपको, डी का मान दिया रहेगा माने ये, और उसके बाद फाई की वैल्यू भी दी रहेगी माने बार की जो है कि कितनी डाया है, तो आप पूरी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल ये आप लोग ट्राई करिएगा, मैं लेकिन यहाँ पे बता दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि ये डिस्टेंस आप लोगों को 4000 mm दे रखी है और ये 45 डिग्री पे क्या किया है, हुक है 45 डिग्री पे, बेंट नहीं है, बेंट तो इधर की तरफ होता, तो हुक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसे निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल है, इसको मैं निकाल दे रहा हूँ। तो 4000 पहले तो आप लोग इसकी लेंथ निकालिए बार की, तो ये सेंटर से सेंटर तक होता है, तो 4000 माइनस 150/2 माइनस 150/2 माने 4000 माइनस 150 माने 3850 mm यल का मान आ जाएगा। आपके क्लियर डिस्टेंस जो उसकी पूरी डिस्टेंस है वो आ जाएगी। अब इसमें देखिए 45 डिग्री का हुक इसमें है, तो एडिशनल लेंथ क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो क्रैंक लेंथ और 3850 प्लस 2 इंटू 12 अब इसमें फाई की वैल्यू दिया तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ मान सकते हैं। फाई मैंने मान लिया कि जो बार लगी है वो 16 mm की लगी है, जो फाई है वो 16 mm है। तो यहाँ पे हम रख देंगे 3850 प्लस 2 इंटू 12 इंटू 16, तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। 3850 प्लस 2 इंटू 12 इंटू 16, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4234 mm। ये क्रैंक लेंथ होगी। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अगर इसमें कोई आपको कहीं भी समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। ये परीक्षा में अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी है और बार बार इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए आप लोग इसे वीडियो को 1 से 2 बार बढ़िया से देख के इसका नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। धन्यवाद।